हेलो बच्चों आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वस्तु को आवेशित करने की विधियां कौन कौन सी होती है। ठीक है, वस्तु को आवेशित करने की जो मेथड है वो कौन कौन सी होती है, किसी वस्तु को हम लोग कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, बिमी सूत्र क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में जो पढ़ा था वो पढ़ा था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी वस्तु को आवेशित करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वस्तु को आवेशित करने की विधियां। ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां। ठीक है, मेथड टू चार्जिंग बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। सबसे पहली विधि हमारे पास वो है, ठीक है, घर्षण द्वारा या बाय फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं बाय फ्रिक्शन के द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम एक वस्तु को, जैसे हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, कांच की छड़ थी, हमने ये भी पढ़ा था, कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा था, सिल्क लिया था, सिल्क या रेशम है ना, रेशम के कपड़े से रगड़ा था, रेशम। और यहाँ पे ग्लास रॉड थी, कांच की छड़ थी, ग्लास की रॉड थी। तो ये चीज़, ठीक है, ग्लास की रॉड, कांच की छड़ या रेशम, ये दो पदार्थ हैं। हमने कांच की छड़ को, ग्लास है ना, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से क्या किया था, घिसा था। अगर हम घिस देते हैं तो क्या होता है, कांच की छड़ को यदि हम रेशम के कपड़े से घिसते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर वो कहाँ चले जाते हैं, रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, ग्लास से, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे रेशम के कपड़े में चले जाएंगे। इससे क्या होगा, ये वस्तु जो होगी है ना, कांच की छड़ जो हो जाएगी वो धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, धनावेश, इस पे धनावेश आएगा। अगर इस पे धनावेश आए तो सीधी सी बात है, जो रेशम का कपड़ा होगा उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणावेश, है ना। तो ये विधि है घर्षण में क्या करते हैं, हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं और एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित और जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। ये इस पे धनात्मक आवेश आया, धनात्मक आवेश आ गया, ठीक है, और इस पे कैसा आ गया, ऋणात्मक आवेश। ये जो विधि है ऋणात्मक आवेश, तो ये घर्षण विधि में ऐसा करते हैं। घर्षण विधि में हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु में या एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं, रब करते हैं। रब करने से क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं या जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वो हो जाती है ऋणावेशित। ठीक है, तो ये पहली मेथड है वस्तु को आवेशित करने की विधि। तो हम लोग लिख सकते हैं घर्षण विधि हम क्या करते हैं, घर्षण विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जिससे एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित और जिस पदार्थ को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, यह है घर्षण विधि द्वारा वस्तुओं को आवेशित करने का तरीका। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी विधि। ये पहली विधि होगी घर्षण विधि। दूसरी विधि हमारे पास, दूसरी विधि जिसे बोलते हैं चालन। दूसरी विधि है चालन, इसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन, बाय कंडक्शन, चालन द्वारा या कंडक्शन द्वारा हम लोग किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अब देखिए चालन में हम लोग क्या करते हैं, कंडक्शन में हम लोग एक आवेशित वस्तु लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई आवेशित वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है जिस पर आवेश है, कोई ना कोई धनावेश या ऋणावेश। मान लेते हैं धनावेश है। हमारे पास एक वस्तु है, एक छड़ है, कोई भी पदार्थ है, एक वस्तु है जिस पर धनावेश है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके पास एक अनावेशित, मान लेते हैं हम लोग अनावेशित गोला लाते हैं। मान लो ये धातु का गोला है, धात्विक गोला है, धात्विक समझते हो, धात्विक चालक गोला, धात्विक गोला है, मतलब धातु का बना हुआ है। कोई भी धातु हो सकती है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक।
मतलब ये चालक है। धात्विक गोला है, धात्विक गोला है मतलब ये धातु है, धातु है तो फिर धातु क्या होती है, चालक होती है, चालक गोला है, चालक है, चालक गोला है। मतलब चालक मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं इसमें। और ये कुचालक स्टैंड है, ठीक है, कुचालक स्टैंड है, कुचालक स्टैंड है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम चालन में इस अनावेशित, ये गोला कैसा है, अनावेशित है, अनावेशित मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित है, अनावेशित गोला है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस चालन में इसको इससे टच कराते हैं, ठीक है। ये वस्तु A है मान लो और ये B, तो हम A वस्तु से B वस्तु को टच करते हैं। जब हम इसको टच करते हैं, इसको छूते हैं या इस वाली वस्तु से टच कराते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, है ना, A और B को कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ आवेश जो होता है इस A वस्तु से आवेश निकलकर B वस्तु में चला जाता है। तो इससे होगा क्या, A वस्तु पर, है ना, A वस्तु से आवेश निकलकर कहाँ चला गया, A वस्तु से आवेश निकलकर मान लेते हैं कि वो B वस्तु में चला गया। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा आवेश A से B में चला जाएगा। ये गोला है, ठीक है, ये गोला है ऐसा। तो ये क्या होगा, यहाँ से आवेश निकल के मान लो इस B में चला गया, तो कुछ आवेश इधर पे आ जाएगा, इस गोले पे आ जाएगा कुछ आवेश। मान लो यहाँ पे आवेश था, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आवेश था मान लो इस गोले पर या इस वस्तु पे कुछ आवेश था, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमने इसको इससे टच कराया तो कुछ आवेश कहाँ चला गया, कुछ आवेश B में चला गया, ठीक है। तो चालन में हम लोग क्या करते हैं, एक धनावेशित अगर वस्तु है या कोई भी आवेशित वस्तु है, उसको एक निरावेशित वस्तु से क्या कराते हैं, टच कराते हैं, ठीक है। तो अगर टच कराने से क्या होता है, कुछ आवेश जो होता है वो B वस्तु में चला जाता है। ऐसे टच कराएंगे, टच करा कांटेक्ट में लाने के बाद छोड़ देंगे इसको, है ना, कांटेक्ट में लाए थोड़ा देर के लिए और अलग कर देंगे। इसको टच करें, ऐसे गोला है, इसको टच किए हमने, इसको ऐसे टच किया, टच करने से कुछ आवेश इस पर चला जाएगा, ठीक है। तो चालन में हम लोग क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु के संपर्क में एक अनावेशित वस्तु को लाते हैं, ठीक है। ये अनावेशित वस्तु, इस पर कोई आवेश नहीं था, उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं था। तो हम लोग एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, जिससे क्या होता है, जब हम इसको संपर्क में लाते हैं तो आवेशित वस्तु से कुछ आवेश निकलकर अनावेशित वस्तु में चला जाता है। ये अनावेशित वस्तु थी, इसमें चला गया, मतलब यहाँ पे आवेश का क्या हो जाता है, साझा हो जाता है, थोड़ा सा आवेश की क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है। शेयर करना होता है, बांट लेते हैं, कुछ आवेश यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे अगर धनात्मक आवेश हो तो उस पर भी कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा, ठीक है। अभी ये तब काम आएगा जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेरण पढ़ेंगे। प्रेरण के समय हमें ये फर्क समझ में आएगा। यहाँ पे अगर धनावेश है तो इस वस्तु पे भी क्या आएगा, धनावेश ही आएगा, ठीक है। तो ये विधि होगी चालन, ठीक है। चालन में क्या करते हैं हम लोग, फिर से बता देता हूँ। चालन में एक आवेशित वस्तु के पास में हम एक अनावेशित वस्तु को लाते हैं। एक है ना आवेशित वस्तु है, ये आवेशित है, चार्ज है, आवेशित वस्तु है। इस आवेशित वस्तु के पास में हम अनावेशित वस्तु को लाते हैं या अनावेशित चालक को लाते हैं, जिससे क्या होता है, जब हम इसको टच कराते हैं, जब हम इससे आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु से टच करते हैं तो आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर आवेश निकलकर कहाँ चला जाता है, अनावेशित वस्तु में चला जाता है। आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में चला जाता है। तो यहाँ पे आवेश का क्या हो जाता है, थोड़ा सा साझा हो जाता है, या आवेशों का क्या हो जाता है, यहाँ पे पुनर्वितरण हो जाता है, या फिर आवेश यहाँ से स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। कुछ आवेश स्थानांतरित होकर उधर चला जाता है, B में चला जाता है। ये बात समझ आ रही, ठीक है। तो पहली बात, चालन में दो वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है। संपर्क में लाने से क्या होता है, यहाँ पर आवेश शेयर हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, साझा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरी विधि, जो है प्रेरण। तीसरी विधि जिससे किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है वो है प्रेरण। प्रेरण विधि, इसको बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन
प्रेरण विधि में क्या करते हैं, प्रेरण विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास आवेशित वस्तु होती है, सपोज करो हमारे पास आवेशित वस्तु है, इस पर कोई आवेश है, धन आवेश ही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके पास एक अनावेशित, यही उदासीन वस्तु को लाते हैं। ये आवेशित है, ठीक है, आवेशित, और ये अनावेशित, ये वही अनावेशित, ठीक है, अनावेशित। और ये कुचालक स्टैंड इसलिए लेते हैं, ठीक है, कुचालक स्टैंड इसलिए लेते हैं ताकि यहाँ से कुछ आवेश क्या हो, आवेश जो हो वो आवेश नीचे ना जाए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, जो आवेश इधर पे आएगा वो कहाँ चला जाएगा, जमीन पे चला जाएगा। इसलिए हम लोग कुचालक स्टैंड लेते हैं कि आवेश वहीं पे रहे, ठीक है, इसी पे आवेश रहे, अगर रहे भी तो जो भी आवेश रहे, नहीं तो क्या होगा, जब आवेश इधर आता है तो वो कांटेक्ट हो जाएगा अर्थ से, धरती से कांटेक्ट हो जाएगा तो आवेश कहाँ चला जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसके पास क्या करते हैं, अगर एक आवेशित वस्तु, प्रेरण विधि में क्या करते हैं, आवेशित वस्तु हमारे पास है तो आवेशित वस्तु के पास में हम लोग क्या करते हैं, एक अनावेशित वस्तु को रखते हैं, ठीक है। इस वस्तु को बी को हम लोग ए के पास रख देंगे और इसको पास में लाएंगे, इसको टच नहीं कराएंगे, पास में लाएंगे। पास में लाने से क्या होता है, जब हम इसको इसके पास लाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर ये अनावेशित वस्तु है ना, तो अनावेशित वस्तु में क्या होता है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अनावेशित ये जो गोला है, ठीक है, ये हमारे पास ये जो है एक ये गोला जो है, ये मान लो आवेशित वस्तु हमारे पास, ये प्लस है, इस पे आवेश है, प्लस 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 प्लस, ठीक है, और ये हमारे पास अनावेशित वस्तु है। तो क्या होगा, अनावेशित वस्तु है, इसका मतलब क्या होगा, अनावेशित वस्तु है, इसका मतलब इस पर जितना धन है उतना ऋणावेश है, ऐसा बोल सकते हैं अपन, जितना धन है उतना ही ऋणावेश है, इस वस्तु पे जितना धन उतना ऋण, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, उदासीन है। तो क्या होगा, यहाँ पे जितने भी यहाँ पर क्या होंगे, ऋणावेश होंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, वो जो ऋणावेश है वो धनावेश की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो अभी भी ये उदासीन है, पहले भी उदासीन थी, उदासीन मतलब जितने मान लो हमने धन है उतने ही इस पे क्या है, ऋणावेश है, ये उदासीन ही कहलाएगी, जितना धन उतना ऋण, उदासीन। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो जितने भी ऋणावेश थे वो धनावेश की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये धनावेशित है ना, धनावेश और ऋणावेश में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो ये क्या करेगी, खींच लेगी अपनी तरफ, ये जो धनावेश है जितने भी ऋणावेश होंगे उनको अपनी तरफ खींच लेगी अपनी तरफ ऐसा, और धनावेश को प्रतिकर्षित करेगी, तो धनावेश उस तरफ चले जाएंगे और ऋणावेश को बुला लेगी अपनी तरफ और धनावेश को भगा देगी उस तरफ, दूर भगा देगी। तो ऐसा हो जाएगा। अभी भी ये उदासीन ही है, क्या है, अभी भी ये जो बी है वो उदासीन ही है, उदासीन है। अब क्या करते हैं हम लोग, अगले स्टेप में इस गोले को, इस बी को हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, ए को कुछ नहीं करना है, ए जो था उस पर प्लस आवेश था, ठीक है, ए पर क्या था, प्लस आवेश था, और बी को क्या था, बी पर तो वही चीज़, बी को कुछ नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बी को, इसको थोड़ा सा पास में रखते हैं, पास में रहती है वैसे, प्रेरणा में टच बस नहीं कराना, बाकी पास में रखते हैं। क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग इसको अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग मतलब इसको ग्राउंड से जोड़ देंगे, ठीक है। बी को हम लोग क्या कर देंगे, अर्थड कर देंगे, अर्थ मतलब पृथ्वी से जोड़ देंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो बी को अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग से क्या होता है, धरती माता से जोड़ देंगे, किससे जोड़ देंगे, धरती माता से। इसको हम लोग धरती माता से जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे तो क्या होगा, पृथ्वी जो है हमारी माता है, पृथ्वी हमारी माता है, वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉनों को दान करती है। क्या करेगी, पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है, उससे हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, ठीक है, बहुत मात्रा में उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से हम लोग यहाँ से हम लोग ले लेंगे, क्या, यहाँ से हम लोग तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से पृथ्वी क्या करेगी, पृथ्वी जो करती है वो इलेक्ट्रॉन को दान करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन देती है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये जितने भी धन आए, मान लो एक इलेक्ट्रॉन आया, मान लो ये आया ट्विंग 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 ट्विंग, है ना,
टुई टुई करके इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब एक एक करके इलेक्ट्रॉन आएंगे। मान लो एक आया टुई, तो एक ऋण आवेश एक धन आवेश को खत्म, एक लात मारेगा इसको धुड़ंग से, फिर अगला आएगा फिर एक लात इसको मारेगा, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा इसको लात मारेगा। मतलब जितने भी मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा ये धन आवेश ये ऋण आवेश, तो न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो आवेश हो जाएगा। इसी तरह ये वाला आएगा, अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको खत्म कर देगा, अगला इलेक्ट्रॉन आएगा इसको खत्म कर देगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे जब तक कि यहाँ का जितना भी जो धनावेश है वो खत्म ना हो जाए। एक एक करके मान लो यहाँ 4 धनावेश है तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक एक करके चारों धनावेश को क्या कर देंगे, निरावेशित कर देंगे, उदासीन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब ये खत्म हो जाएंगे, पूरे के पूरे धनावेश खत्म हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का आना बंद हो जाएगा। क्यों? अब जब इलेक्ट्रॉन का आना क्यों बंद हो जाएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये ऋणावेश उसको प्रतिकर्षित करेगा, है ना। थोड़े समय बाद जब ये धनावेश पूरा खत्म हो जाएगा, धनावेश खत्म हो जाएगा, है ना, धनावेश जब खत्म हो जाएगा, जब धनावेश खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, जब धनावेश खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का आना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो फिर इस अर्थिंग का कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इस अर्थिंग को हटा देंगे, इस अर्थिंग को हटा देंगे और इसको भी हटा लेंगे। ठीक है, इसको भी हटा लेंगे, ए को अलग कर देंगे और अर्थिंग भी काट देंगे। अर्थिंग काटने के बाद क्या होगा, फाइनली हमारे पास जो आएगा, हमारे पास जो लास्ट डायग्राम आएगा वो क्या आएगा, लास्ट में हमारे पास जो बचेगा वो बी पर केवल ऋण आवेश ही बचेगा। ऐसा अब क्या बचेगा, सिर्फ ऋण आवेश बी पर केवल ऋण आवेश बचेगा और बी ऋण आवेशित हो गई। ऐसी बहुत सारे जो भी हो, अभी हमने 4 बनाए थे, ऐसे बहुत सारे होंगे तो इसमें केवल ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बी क्या होगी, ऋणावेशित होगी, इसमें ऋणात्मक आवेश आ गया बी पर। फाइनली जब इसको काट देंगे, अलग कर देंगे तो बी पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। बी पर आ गया ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ऋणात्मक आवेश ये होगी, बी पर कैसा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया। तो ये चीज़ें देखो, है ना। अब देखो इसको ध्यान समझे तो क्या होता है, जब प्रेरण विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु लेते हैं, आवेशित वस्तु के पास एक अनावेशित वस्तु बुलाते हैं। ये आवेशित वस्तु है ना, इसके पास में रख देते हैं। प्रेरण अपन लोग समझते हैं प्रेरणा, है ना। जैसे कोई बच्चा क्या आता है, जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है ना, आप उसको देख के इंस्पायर हो जाएंगे कि भाई वो भी पढ़ता है तो मैं भी पढ़ूँ थोड़ा सा, है ना। थोड़ी देर के लिए आप इंस्पायर हो जाते हैं। ठीक है, कोई अच्छी बातें बता रहा है, कोई अच्छे बातें बता रहा है, मोटिवेशन स्पीच दे रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे, उस समय प्रेरित हो जाएंगे। उसी तरह तो क्या है, ये आवेशित है, आवेशित वस्तु के पास हम एक अनावेशित वस्तु को रख रहे हैं, तो उसमें वो उसको देखकर, इसको देखकर, सामने वाले को देखकर वो भी अपना क्या आवेश उत्पन्न करना चाहता है। तो क्या होता है, इसमें जितने भी आवेश होते हैं, है ना, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, पुनर्स्थापित कर लेते हैं, है ना। तो क्या कर लेते हैं, वो अपने आप को पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं। मतलब जितने धन वाला क्या करेगा, पूरे ऋण वालों को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना, और जो धनावेश होंगे, धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ऐसे हो जाएगा ये, जब तक हम इसको हटाएंगे नहीं। अगर हम इसको हटा लेंगे तो वापस ये ऐसी हो जाएगी। अगर हम धनावेशित वस्तु को हटा लें, इस ए वस्तु को अगर हम हटा लेंगे यहाँ से, अगर हम इस ए वस्तु को यहाँ से हटा लेंगे तो ये वापस ऐसे अनावेशित हो जाएगा। अभी भी अनावेशित थी, बस आवेश क्या हुए थे, पुनर्वितरित हो गए थे, मतलब अरेंज हो गए थे, पूरा का पूरा ऋणावेश इधर, धनावेश उधर चला गया था। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थ से कनेक्ट करने से क्या होगा, अर्थ से कनेक्ट करने पर भू संपर्कित बोलते हैं, भू संपर्कित, ठीक है, भू संपर्कित कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे अर्थ से। ठीक है, भू संपर्कित कर देंगे, मतलब इसको अर्थ से बोल देंगे, अर्थिंग कर देंगे, इसको बोलते हैं अर्थिंग करना, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं, अर्थ से क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन, अर्थ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इधर पे आ सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, कब तक आएंगे, जब तक ये पूरा धनावेश क्या ना उदासीन ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा
धनावेश उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब अगर इलेक्ट्रॉन आता, ये इलेक्ट्रॉन आता तो ये ऋणावेश इसको प्रतिकर्षित करता, इसलिए इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएंगे तो इस फिर अर्थिंग का कोई मतलब नहीं। अर्थिंग को हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, काटने के बाद अलग कर देंगे, अलग करने के बाद ऐसा हो जाएगा और बी ए को भी हटा लेंगे, ए को हटा लेंगे तो यहाँ पर बी आवेश है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ये क्या है। अब देखिए क्या डिफरेंस है इसमें। दूसरी बात है ना, चालन में क्या होता था, चालन में कांटेक्ट होता था, कांटेक्ट मतलब उसमें टच कराना जरूरी था, ए को हम बी से टच करते थे, लेकिन प्रेरण में ऐसा नहीं, प्रेरण में ए और बी को हम पास में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, संपर्क, यहाँ पर आवेश के क्या हो जाता है, देखो अगर यहाँ पे धनावेश है तो इस पर क्या आ रहा है, बी पर क्या आ रहा है, ऋण आवेश। लेकिन चालन में क्या था, अगर ए पर धनावेश था तो बी पर भी क्या था, धनावेश ही था। लेकिन है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ए का जो आवेश है, शुरू में जितना आवेश था उतना लास्ट में भी ए में उतना ही आवेश होगा, क्योंकि यहाँ आवेश का कोई साझा नहीं हो रहा है, या आवेश का क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा स्थानांतरण नहीं हो रहा है। हमने ए को बी से टच ही नहीं कराया, तो इस पर आवेशित वस्तु जो थी उसके आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चालन में क्या होता है, आवेश साझा हो जाता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर धनावेश है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऋण आवेश। मतलब आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु पर जो आवेश आता है, अनावेशित मतलब ये पहले अनावेशित थी, इस पर जो आवेश आता है वो विपरीत होता है। चालन में क्या होता था, चालन में अगर ए धनावेशित है तो बी भी क्या होती रही, धनावेशित होती। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये प्रेरण और चालन में डिफरेंस है। चलिए चालन और प्रेरण में डिफरेंस आप समझ गए होंगे, है ना। तो एक बार अपन लोग इसको एक बार और फिर से समझ लेते हैं, अपन लिख भी लेते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रेरण तथा चालन में अंतर, प्रेरण और चालन में अंतर, प्रेरण तथा चालन, चालन में अंतर, ठीक है। डिफरेंस, अंतर तो मैंने बता ही दिया। देखिए प्रेरण में क्या होता है, प्रेरण में या प्रेरण विधि में क्या होता है, हम लोग आवेशित वस्तु को, प्रेरण विधि में आवेशित वस्तु को चलो हम इस तरफ प्रेरण लिख देते हैं और इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं चालन, ठीक है। हम लोग 2 कॉलम बना लेते हैं, चालन, अपन अंतर समझ लेते हैं। तो प्रेरण में है ना, प्रेरण विधि और दूसरी चालन विधि। प्रेरण विधि में क्या होता है, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास रखते हैं, अनावेशित वस्तु के पास रखते हैं, और इसमें क्या रखते हैं, वस्तु को, है ना, इसमें क्या होता है, संपर्क में रखते हैं, टच कराते हैं। चालन विधि में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं, टच कराते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं, ठीक है, संपर्क में रखते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, संपर्क में रखते हैं, कांटेक्ट कराते हैं। दूसरा क्या होता है, इस पर जो आवेश उत्पन्न होता है ना, आवेश को क्या होता है, यहाँ पर मैंने बताया था, पहला तो ये हो गया। और क्या होता है, जब संपर्क में रखते हैं तो यहाँ आवेश का क्या होता है, यहाँ पर प्रेरण में आवेश का कोई वितरण नहीं होता है, साझा नहीं होता है। लेकिन चालन में आवेश का क्या हो जाता है, साझा हो जाता है। क्या होता है, मतलब प्रेरण में जो आवेशित वस्तु है, मतलब जिससे हम आवेशित कर रहे हैं, उसके आवेश के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन चालन विधि में कमी आ जाती है, आवेशित वस्तु से आवेश निकलकर अनावेशित वस्तु में चला जाता है ना, चला जाता है कि नहीं आया। तो ऐसा होता है, बताया था। तो प्रेरण विधि में आवेश का साझा नहीं होता है, साझा
नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, प्रेरण विधि में आवेश का साझा नहीं होता है, जबकि चालन में आवेश का क्या होता है, चालन में आवेश का साझा हो जाता है, साझा होता है। मतलब आवेशित वस्तु से आवेश निकलकर अनावेशित वस्तु में चला जाता है, ऐसा लिख सकते हैं अपन लोग। तीसरा, हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर जो आवेश उत्पन्न होता है, प्रेरण में अगर आवेशित वस्तु पे धनावेश है तो आवेशित जो अनावेशित वस्तु थी जिसे हम आवेशित कर रहे थे उस पर जो आवेश आ गया वो ऋण आवेश आ गया, विपरीत आवेश आता है। ठीक है, तो प्रेरण में ठीक है, प्रेरण में अनावेशित वस्तु पर विपरीत आवेश आता है, विपरीत आवेश आता है, विपरीत आवेश आता है। जबकि चालन में क्या होता है, चालन में क्या होता है, जो अनावेशित वस्तु होती है, अनावेशित वस्तु पर समान आवेश आता है, अनावेशित वस्तु पर समान आवेश आता है। ठीक है, तो ये प्रेरण में अनावेशित वस्तु पर विपरीत आवेश आता है और अनावेशित वस्तु पर समान आवेश आता है। अगर है ना, प्रेरण में अगर धनावेशित वस्तु थी तो अनावेशित वस्तु पर ऋण आवेश आएगा, और चालन में क्या होता है, अगर वस्तु धनावेशित थी तो अनावेशित वस्तु जो थी उस पर भी धनावेश आएगा। प्रेरण करने वाली अगर है ना, चालन में अगर ए वस्तु पर धनावेश है तो अनावेशित वस्तु अगर बी है तो उस पर कैसा आएगा, धनावेश ही आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रेरण और चालन में। ठीक है, तो क्या बताया, प्रेरण में वस्तुएं संपर्क में नहीं होती हैं, ठीक है, जबकि चालन में वस्तुएं संपर्क में होती हैं। आवेश क्या होता है, साझा नहीं होता है, आवेश का साझा नहीं होता है। ठीक है, उसमें आवेश का साझा नहीं होता है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब प्रेरण में जो आवेश होता है, प्रेरण में है ना, पहली वस्तु पे जो आवेश होता है, ए वस्तु पे जो आवेश हो अंतिम तक वही रहता है, वो कमी नहीं आती है उसमें। और जबकि चालन में मैंने बता दिया आवेश का साझा हो जाता है, ए वस्तु से या आवेशित वस्तु से आवेश निकलकर अनावेशित वस्तु में चला जाता है। प्रेरण में आवेशित वस्तु पर विपरीत आवेश आता है ना। अगर ए वस्तु धनात्मक होगी तो बी वस्तु क्या होगी, अगर ए पर धन आएगा तो बी, अगर धन होता है तो बी पर ऋण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर ए धनात्मक आवेश है तो बी पर भी धन आवेश आएगा चालन में। ठीक है, ये होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, प्रेरण में क्या होता है, जब तक अगर ए वस्तु को हम लोग इसके पास रखेंगे, इस पर ऋण आवेश आता है ना। जनरली क्या होता है, अगर अपन अर्थिंग नहीं हटाते है ना, अर्थिंग अगर नहीं हटाते और हमको ए को हटा दें, जैसे पहले अपन ने क्या किया था, अर्थिंग थी, इसमें अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग अगर रहती और अगर अर्थिंग है और अगर हमने ए को हटा दिया, ए को हटा देंगे अगर, मतलब ए को हटा देते रहे तो बी वापस उदासीन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। चालन में क्या होता है, अगर हम टच कराने के बाद अगर हम ए को बी से टच कराने के बाद अगर हम इसको अलग भी कर लें, ए को अलग कर लेंगे तो इस पर ये धनावेश बना रहेगा। लेकिन प्रेरण में क्या होता है, अगर हम ए को हटा दें, अगर ए को हटा देते है ना, प्रेरण में क्या हो रहा था, अपन अगर यहाँ धनावेश था और इस पर कैसा था, इधर पे ऋण इधर पे धन, अगर हम इसको हटा दें, ए को हटा देंगे तो वापस ये उदासीन हो जाती कि नहीं हो जाती? तो अगर मतलब अगर हम ए को हटा लें, मतलब इस पर आवेश तब तक रहेगा जब तक हम आवेश वस्तु को इसके पास रखेंगे। ठीक है, और जैसे अगर हम इसको हटा देंगे तो ये वापस निरावेशित हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, चालन में ऐसा नहीं होता। चालन में अगर ए को हटा दें तो बी पे आवेश बना रहेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है चालन और प्रेरण में। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आज का लेक्चर समझ में आया होगा।